नमस्कार, पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम एपिसोड करने वाले हैं स्पेशल फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज दैट हैव कम टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज द कमेंट सेक्शन ऑफ ऑल आवर वीडियोस। हम यहाँ पे कुछ जो सवाल पूछे गए हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव सम आंसर्स टू देम। लेट्स होप इससे आपको काफी फायदा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग द वीडियोस। लेट्स रीच आउट टू ऑल द पेंशनर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ताकि इन पेंशनर्स की जो मुसीबतें हैं या फिर छोटे छोटे सवाल है, इनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको कई अलग अलग चीजों के बारे में बताया था एंड वी हैव गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स अबाउट इट। हमने एक वीडियो डाला था पिछली बार विच वॉज अबाउट यू कैन स्टार्ट योर पेंशन एप्लीकेशन एज अर्ली एज 4 years बिफोर यू रिटायर। नॉर्मली होता यह था कि लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट देयर पेंशन एप्लीकेशन प्रोसेस इन द लास्ट ईयर और मे बी 6 months रिमेनिंग फॉर देयर रिटायरमेंट, बट द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर एंड पर्सनल हैव ऑल्सो मेंशन कि आप जल्द से जल्द इसको शुरू करें ताकि ग्रीवेंसेस कम हो और पेंशन मिलने में देरी ना हो। तो इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और राउरकेला ओडिशा से मिस्टर झा, जो प्रसार भारती कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय है एंड ही इज गोइंग टू रिटायर वेरी सून, इन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट इसके बारे में हमें भेजा है इस वीडियो पर। And he says that all points raised are very genuine and employees are helpless because everything is maintained by offices, that too many times administrative offices which are located at different places and instead of your duty point. Maximum retirement and limited staff at headquarters is another issue. Presently, one is registered in the Bhavishya app 1 year prior to the retirement. Thanks for creating such videos. Thank you, Mr. Jha. You have raised a very valid point about the staff shortage in many of the administrative offices or the head offices, and we hope pensioners are able to clear this. एक और वीडियो हमने डाला था जिस पर मिस्टर झा ने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी है। ये वीडियो था कि फैमिली पेंशन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जॉब मिलने वाली जो चीजें हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं और कई बार इसमें गड़बड़ी की जाती है। सो जॉब ऑन कंपैशनेट ग्राउंड एंड फैमिली पेंशन आर टू डिस्टिंक्ट इश्यूज एंड मिस्टर झा राइट्स अस, very true, family pension is a right and will be given without any ifs and buts. However, compassionate appointment is a facility and in isolated cases the authorities might deny compassionate appointment if dependent is entitled to handsome family pension. I have seen cases where both is given and after retirement the employee appointed on compassionate ground retires and he or she also gets double pension. तो मिस्टर झा, जो कि राउरकेला से है, उड़ीसा से, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स और इसी तरीके से आपका ये सहयोग जो है पेंशन रेडियो के लिए अपेक्षित है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो एक सवाल यहाँ पर आया है जिसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर S.G. जयप्रकाश। इनका कहना है कि कई साल पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्ट हुए थे और उसके पहले ही यूज्ड टू वर्क इन अ प्राइवेट बैंक बट ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम रीजन. As I did not resign through a proper channel, I do not want to disclose my previous employer's details. I do not have my resignation order. I do not have an NOC. While I was on job, I also got registered in the NSDL under the new pension scheme and created a PRAN account number. Now, is it necessary to give the NOC from my previous employer? Will it create a problem during my joining process of the new job in the central government? What am I supposed to do with the PRAN account? So, Mr. Jayaprakash, now this is a slightly complicated issue and we would request that you take help from the legal cell of your new department or legal cell of any other central government department that you know, so that they can guide you on this, ताकि NPS और PRAN नंबर का जो आपका इशू है ये सॉर्ट आउट हो सके। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा लीगल इशू होने के कारण थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट इसमें देखना पड़ेगा उस आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, एंड आई थिंक दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और सवाल हमें आया था एंड दैट वाज रिगार्डिंग एडिशन ऑफ द नेम इन और चेंज ऑफ द नेम। इनफैक्ट अरविंद अंटाओ, इन्होंने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द प्रोसीजर
to change the name after retirement of the pensioner. Arvind ji, now this can be done only by a court order and a court order can be got only for valid reason. अगर आपको रिटायरमेंट के बाद नेम ऐड करना है या नेम चेंज करना है, स्पेलिंग में जो भी करना है, तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा और एक कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा कि आपका नाम पहले ये था और अब आपका नाम ये हो गया है और इस वजह से कोई इसमें दुविधा नहीं है. इट्स नॉट अ डिफरेंट पर्सन, आई एम द सेम पर्सन. एंड इफ यू आर एबल टू गेट अ कोर्ट ऑर्डर, only then it can be later on changed in the PPO or something like that. ना उसमें भी जो प्रोसीजर है, आप किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वहां पर की प्रोसीजर आप एक समझ लीजिए. बट एज फार एज द सोल्यूशन इज कंसर्न, वी फील अ कोर्ट ऑर्डर इज नेसेसरी इन दिस केस. हमने एक और वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द नोशनल इंक्रीमेंट. जो लोग 31 ऑफ दिसंबर या 30 जून को रिटायर होते हैं उनको एक इंक्रीमेंट जो एडिशनल मिलना चाहिए था उससे वंचित रखा जाता है. और इस वीडियो में हमने क्लियर कट समझाया था अलॉन्ग विद द ऑर्डर दैट यू विल हैव टू गिव द इंक्रीमेंट टू द कंसर्न पर्सन रिटायरिंग ऑन आइदर 31 ऑफ दिसंबर और 30th ऑफ जून. We have got a question on this from Mr. Niranjan Singh. ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे on 31st of March 2004 with his additional next increment being scheduled on 1st of April 2004. So will he get that notional increment? Now निरंजन जी, इसमें एक बात है कि आपने आपके सारे जो एलिजिबिलिटी फैक्टर्स है टू गेट दिस नोशनल इंक्रीमेंट, you have completed that. So ideally speaking you should be getting it. But यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आपको समझना पड़ेगा कि जो कोर्ट ऑर्डर आया है, बिकॉज कई सारे लोग जो कोर्ट में गए थे उनके फेवर में ये ऑर्डर आया है कि जो लोग 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और 1 जनवरी या 1 जुलाई को जो उनकी इंक्रीमेंट लागू होती है वो उनको मिलनी चाहिए. Now by that same logic you should be able to get, because you have also completed all the criteria and you retired on 31st March and your increment was on 1st of April. Now with the earlier court order जो हमने उस एपिसोड में बताया है उसको लेकर आपको आपके डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज द लॉजिक रिमेन्स द सेम. भले ही कोर्ट ऑर्डर हैज बीन गिवन फॉर 1st Jan and 1st July, the same applies to you also. So you will have to communicate with your department and hopefully the problem should be solved. If not, then you will also have to go to court with reference of this earlier notional increment order which was received by a couple of pension groups and lot of pensioners जो कोर्ट में गए थे. तो अंत में अगर आपके डिपार्टमेंट ने लॉजिक नहीं माना तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है एंड यू शुड बी एबल टू गेट ए फेवरेबल डिसीजन. Ideally speaking, please communicate with your department with proper representation and all the details of this court order received, and then you will have to further interact with them and figure out आपके इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है. लेकिन आपको ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है 1st of April का ये आपको मिलना चाहिए हमारे हिसाब से. तो फ्रेंड्स, इन दिस एपिसोड वी हैव ट्राइड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपने हमें भेजे हैं, एंड प्लीज डू कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेरीज रिगार्डिंग पेंशन. इफ यू हैव सम सॉल्यूशंस एंड सम न्यू पॉइंट्स आल्सो, वो भी हमें व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि हम इसका इस्तेमाल करें. Thank you very much for your support, but of course please like, share this video as well as other videos, and please subscribe to our channel. In our upcoming episodes we will be talking more about other issues regarding pension. Namaskar.